गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आई होप आप हमारी फॉलो कर रहे होंगे इस सीरीज को इडियम्स एंड फ्रेजेस की। और आज हम इसका फोर्थ पार्ट लेके आए हैं। मतलब ए, बी एंड सी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट का मतलब है कि जितने मिनिमम हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया वोकैबुलरी, तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के उससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लेने वाले हैं डी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो एक एक करके देखते हैं। आई होप आप इनको नोट डाउन करेंगे और फिर लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया है इनके सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करेंगे। फर्स्ट है आपका डेमोकल्स स्वर्ड। ग्रीक मिथोलॉजी से आता है ये, जहाँ पे ये एक कोर्टियर थे और इनके किंग जो थे उनको वो एडमायर करते थे। तो इनके किंग ने इनको थ्रोन पे बिठाया था, लेकिन उनके ऊपर एक स्वॉर्ड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो टांगी थी कि अगर वो कुछ भी पावर का मिसयूज करते हैं तो वो स्वॉर्ड उनको किल कर देगी। तो अ कांस्टेंट डेंजर हैंगिंग ओवर समवन, मतलब फॉर एग्जांपल जॉब है आपके पास, अगर कोई बहुत हाई पेइंग जॉब है तो जब तक वो आपके पास है तब तक तो आप बहुत खुश हैं, लेकिन अगर जैसे वो छूट जाती है आपकी, आपको वहां से निकाल दिया जाता है, तो आपके ऊपर एक जो वो निकलने का फियर है वो हमेशा के लिए रहेगा। तो अ कांस्टेंट डेंजर हैंगिंग ओवर समवन। डार्क हॉर्स, अ पर्सन हु सरप्राइजेस एवरीवन विद अनएक्सपेक्टेड स्किल्स और सक्सेस, जिससे एक्सपेक्टेड नहीं हो और वो कुछ ऐसा कर दे जिससे उसको सक्सेस मिले या उसकी स्किल्स देख पाए हम लोग, वो होता है डार्क हॉर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज डेट बैक टू, मतलब किसी चीज के स्टार्ट होने का टाइम। फॉर एग्जाम्पल दिस टेम्पल डेट्स बैक टू 19th सेंचुरी, मतलब ये कब बना था? 19th सेंचुरी में बना था। To have existed since a certain time in the past। ठीक है। नेक्स्ट है डेड लेटर। डेड लेटर भी आपका पहले के टाइम से आता है। डेड लेटर वो लेटर्स होते थे जो कि डिलीवर नहीं हो पाते थे और फिर उनका कोई भी यूज नहीं होता था। तो समथिंग नो लॉन्गर इन यूज और वैलिड, जो चीज हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेड राइट, मीन्स कंप्लीटली करेक्ट। ठीक है। सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज डेड राइट, मतलब वो जो बोल रहा है उसकी बात एकदम ठीक है। डेयरिंग डू, मतलब ब्रेव या फिर डेयरिंग एक्शन, अगर कोई बहुत डेयरिंग एक्शन करता है, कोई बहुत करेजियस एक्शन करता है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डेयरिंग डू। नेक्स्ट इज डेविल्स एडवोकेट, मींस ऐसा पर्सन जो आर्ग्यू करता रहे सामने वाले की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। ठीक है। सो इफ समवन इज लाइक दैट वी कैन कॉल हिम और हर अ डेविल्स एडवोकेट, अ पर्सन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन और to test someone's strength। okay, next is die in harness। die in harness एक फेबल से आया गया, जहाँ पे हॉर्सेस जो थे वो हार्नेस में बंधे बंधे उनकी डेथ हो जाती थी पहले के टाइम पे। तो to work till death, मतलब एक ही काम को जब से स्टार्ट किया लास्ट तक वो ही करते गए। ठीक है, लास्ट मोमेंट तक आपने वही काम किया। सो यू कैन से die in harness। Next is die is cast। The decision is made and cannot be changed। कोई चीज ऐसी जो कि ले ली गई है, डिसीजन वो ले लिया गया है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे वो सही डिसीजन है चाहे वो गलत डिसीजन है, लेकिन इट कांट बी अनडन। ओके। नेक्स्ट इज डाइम अ डजन। ये आपका ए में भी आया था, जहां पे आपने लिखा था अ डाइम अ डजन, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, बहुत कॉमन चीज जिसे लोग ज्यादा खरीदना पसंद नहीं करते हैं। वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू। डू अ रोरिंग ट्रेड, मतलब बहुत अच्छे से किसी चीज को बेचना, किसी बिजी प्लेस को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छी चीजें बिकती है, मतलब वहां की लोग आके बहुत सारा उनसे खरीदते हैं। सो दे डू अ रोरिंग ट्रेड, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। टू सेल वेरी और बी वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस, ऐसा बिजनेस जहां पे बहुत ज्यादा लोग आके वहां से सामान खरीदते हो या उनकी ट्रेड बहुत अच्छी हो। ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्टर द डॉक्यूमेंट, मतलब किसी चीज को चेंज कर देना, फेक डॉक्यूमेंट को डिसऑनेस्टली। ठीक है, डॉक्टर मीन्स है यहाँ पे टू चेंज समथिंग। ठीक है, डॉक्टर मीन्स आपका ये डॉक्टर वाला डॉक्टर नहीं है, टू चेंज समथिंग। चेंज मीन्स ऑल्ट्रेशन करना, मॉडिफाई करना, किसी चीज को बदल देना, जो चीज रियल है उसको फेक बना देना। फॉर एग्जाम्पल्स आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी कॉपीज हो जाती है, तो किसी में से कोई क्लिप निकाल ली किसी वीडियो की
किसी सॉन्ग में से कोई पार्ट निकाल के अपना बना दिया, रिमिक्स कर दिया, या फिर किसी ओरिजिनल चीज को निकाल के उसको ऑल्टर करके मॉडिफाई करके अपना उसके ऊपर ओरिजिनल टैग लगा दिया, दैट इज नोन एज डॉक्टर द डॉक्यूमेंट। ठीक है, मेनली डिसऑनेस्टली जब कोई चीज की जाती है किसी चीज को लेके वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डॉग डेज, मींस द हॉटेस्ट डेज ऑफ समर। ठीक है, डॉग डेज जो है आपका डॉग स्टार होता है ना, तो जब वो डॉग स्टार आपको दिखने लगता है तब वहां से हॉटेस्ट डेज ऑफ समर चालू हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। डॉग ईट डॉग, फियर्स कॉम्पिटिशन वेयर पीपल हार्म ईच अदर टू सक्सीड। एक जो फ्रेज है आपका जो पहले होता था, डॉग डजंट ईट अ डॉग, मतलब क्योंकि वो आपस में फ्रेंड्स हैं तो वो एक दूसरे के लिए कंपटीशन नहीं करेंगे। लेकिन आज की जनरेशन में हम जैसे देखते हैं कि फ्रेंड्स के बीच में आपस में भी एक कंपटीशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है डॉग ईट डॉग, मतलब अगर हम फ्रेंड्स भी हैं लेकिन तब भी हमारे बीच में क्या है, कंपटीशन है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंस में, हार्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डॉग इन द मैंगो। ठीक है, अ पर्सन हु डजंट यूज समथिंग नॉर लेट्स अदर्स यूज इट। फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट लाइक मेकिंग आर्ट, ठीक है, ही डजंट लाइक ड्रॉइंग बट ही डजंट लेट अदर्स यूज हिज आर्ट सप्लाईज। अगर मेरे को आर्ट करना नहीं पसंद, ड्राइंग करना नहीं पसंद, तो मैं अपने आर्ट सप्लाईज किसी और को दे सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे कोई चीज करनी पसंद भी नहीं है और मैं किसी और को वो चीज करने भी नहीं देती हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई पर्सन है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डॉग इन द मैंगर। नेक्स्ट इज डोंकीज ईयर्स। ठीक है, अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, अ वेरी लॉन्ग टाइम क्यों बोला गया, डोंकीज ईयर्स, जैसे डोंकी होते हैं उसके ईयर्स जो है वो बहुत बड़े होते हैं, तो उसको रिलेट करके ये बनाया गया है कि जब टाइम बहुत धीरे धीरे बीते तो उसके लिए। ठीक है, डबल टेक ये है आपका एक अ डिलेड रिएक्शन और सरप्राइज। कई बार ये ऐसा होता है हमारे साथ नेचुरल लाइफ में भी, हम कोई चीज देखते हैं एकदम से हमारा ध्यान हटता है, लेकिन फिर हम उसको देखते हैं कि सरप्राइज होने के लिए। आपने देखा, अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर आपने जब ध्यान से देखा तो कोई चीज सरप्राइज जैसे वो दिखी, तो उस रिएक्शन को बोला गया डबल टेक। नेक्स्ट इज डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट मतलब जो पुअर होते हैं, जिनका स्टेटस डाउन होता है और उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, पहले के टाइम पे यूज होता था ये, तो उनके लिए ये यूज किया जाता है। समवन विदाउट अ शेल्टर, हु इज पुअर, डजंट हैव मनी, उनके लिए। नेक्स्ट इज डाउन इन द माउथ। जब हमारा रिएक्शन बन जाता है ना, सैड भी होता है, तो हम बोलते हैं मुंह उतरा हुआ है इसका, तो उसके लिए ही ये यूज किया गया है, डाउन इन द माउथ। नेक्स्ट इज डाउन टू द वायर। डाउन टू द वायर मतलब टिल द लास्ट मोमेंट, किसी चीज को लास्ट मोमेंट तक करते रहना, या किसी चीज, किसी एक्शन का रिपीट होना लास्ट मोमेंट तक। ठीक है, डाउन टू अर्थ डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। ठीक है, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते हैं जो लोग, जो रियलिस्टिक प्रैक्टिकली रहते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ड्रैग वंस फीट मतलब किसी चीज को डिले करते जाना, किसी ट्रुथ को, किसी एक्शन को हमेशा डिले करते जाना, लेकिन पर्पसली। ऐसा नहीं है कि आप बिजी हो किसी काम में, वो नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली सेंस में ये यूज किया गया है। ठीक है, ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब टू फेल टू फाइंड एन आंसर और रिमेंबर समथिंग। ठीक है, किसी चीज का आंसर ढूंढ ना पाना या फिर किसी चीज को रिमेंबर ना करना। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। फैंसी मीन्स यहाँ पे जो यूज गया आपकी इमेजिनेशंस, ख्याली पुलाव बनाना, उनके लिए यूज किया गया, टू यूज इमेजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉ द लाइन, मतलब एक लिमिट को सेट कर देना। ड्रॉ द लाइन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स, मतलब उनके को अपनी एक्स्ट्रा एडवांटेज मत लेने दो, लिमिट सेट कर दो, उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लॉन्ग बो मीन्स टू एग्जैजरेट और टेल लाइज, लंबी लंबी फेंकना हिंदी में हम बोलते हैं। तो टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, लॉन्ग बो आपका एक स्पोर्ट है जिसके अंदर आपको बो है, उसका जो पीछे इलास्टिक लगा होता है उसको दूर तक खींचना होता है ताकि एरो आपका दूर तक जाए। ठीक है, जैसे हिंदी में हम गुलेल यूज करते हैं जब पत्थर लगा के और फिर दूर तक मारते हैं, उसके लिए। लेकिन लिटरल सेंस में नहीं, हमको इसको एज एन ईडियम देखना है, तो वहां पे इसका मीनिंग है लंबी लंबी फेंकना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, झूठ बोलना, एग्जैजरेट करना। ठीक है, छोटी सी बात का बड़ी चीज बना देना। नेक्स्ट इज ड्रिंक लाइफ टू द लीज। लीज मतलब किसी ड्रिंक या वाइन वगैरह का जो लास्ट पार्ट भी बच जाता है ना, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो
टू एंजॉय लाइफ फुली, मतलब लास्ट सिप तक, जैसे हम कई बार होते हैं ना कोल्ड ड्रिंक जो बहुत स्वाद लग रही होती है तो लास्ट सिप तक पूरी पी जाते हैं, तो मतलब अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करना, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रिंक लाइक अ फिश। फिश कैसे होती है, अपनी पूरी लाइफ वो वाटर के अंदर ही रहती है और पानी ही पीती रहती है। तो जब एल्कोहलिक पर्सन है वो हमेशा एल्कोहल ही कंज्यूम करते रहे तो उनको बोला जाता है ड्रिंक लाइक अ फिश। नेक्स्ट इज ड्राइव होम, टू मेक समथिंग क्लियरली अंडरस्टूड, मतलब किसी चीज जो आपको नहीं समझ आ रही है उसको अगर कोई अच्छे से समझा पाए ताकि आपको वो पूरी क्लियरली आप उसको समझ पाए तो आप यूज कर सकते हैं शी हैज ड्राइव्ड मी होम इन दिस सिचुएशन, ऐसे करके, ठीक है। लास्ट है आपका ड्राइव समवन अप द वॉल, मतलब किसी को इतना इरिटेट कर देना, किसी को इतना अनॉय कर देना कि उसका वॉल पे चढ़ने का मन करे, आपकी बात सुनने का मन ना करे, भाग जाने का मन करे, आपसे दूर जाने का मन करे। तो आई होप ये डी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको क्लियर हुए होंगे। आप इनको नोट डाउन करेंगे एंड यू विल प्रैक्टिस दिस हाउ, बाय राइटिंग सेंटेंसेस, ठीक है। इनके मीनिंग आप अच्छे से पढ़ें और इनको प्रैक्टिस करें, अपनी वोकैबुलरी तैयार करें ताकि वो आपको एंट्रेंस, कॉम्पिटिटिव या फिर बेसिक कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन में भी हेल्प करे। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं।